फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है, प्रदर्शक भिन्न 1:12 करोड़ 50 लाख मापनी पर 15 डिग्री अंतराल तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश मानते हुए 15 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर तथा 45 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र के लिए एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसमें हमें केवल r निकालना है और बाकी सब कुछ यहाँ पर हमारा पहले से ही दिया गया है, जिसको हमें फिगर बनाकर उसके ऊपर इनको निर्धारित करना है। तो हमें r निकालना है। r का सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास वटे निरूपक भिन्न का हर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यानी कि 63 करोड़ 50 लाख में जब हम भाग देंगे 12 करोड़ 50 लाख का, 12 करोड़ 50 लाख का, तो ये हमारा आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है कभी इंच की है कभी सेंटीमीटर की है, तो उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में ये आंसर आ गया है। अब क्यों आया है, कैसे आया है, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर तो 5 सेंटीमीटर का आ गया। चलिए अब डायग्राम बनाने का काम करते हैं कि डायग्राम यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हमें इस प्रकार से स्केल रखकर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा इस प्रकार से खींच लेनी है। देखिए, ये हमने 5 सेंटीमीटर की खींच ली। अब इसके ऊपर हमें करना यह है कि एक लंब डालकर इसको चाप द्वारा मिला देना है। लंब खींचने के लिए ध्यान रहे ये रेखा कभी इधर की ओर टेढ़ी या इधर की ओर हो सकती है। तो हमें करना यह है कि चांदे की सहायता से इसको 90 डिग्री के कोण पर एक बिंदु इस प्रकार से बनाना है और हमें एक रेखा इस प्रकार से हल्की पेंसिल द्वारा खींच लेनी है, जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। अब हमें प्रकार को लेना है और इसको इतना भाग लेकर एक चाप बना लेना है। बिल्कुल इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, मानक अक्षांश 60 डिग्री दिया गया है और अंतराल भी 15 डिग्री का है। तो हमें 15 डिग्री और 60 डिग्री के कोण यहाँ पर बनाने हैं। तो 15 डिग्री के लिए इस प्रकार से चांदे को रखिए और पेंसिल की सहायता से 15 डिग्री के लिए यहाँ पर एक बिंदु और 60 डिग्री के लिए 60 वाले कोण पर एक बिंदु इस प्रकार से बना लीजिए और इनको भी स्केल के द्वारा खींच लीजिए। तो देखिए, ये हो गया 15 डिग्री का कोण और यहाँ पर है 60 डिग्री का कोण। तो हमने ये 60 डिग्री का कोण भी इस प्रकार से खींच लिया है। चलिए इसको लिख देते हैं। ये है 15 डिग्री और ये है 60 डिग्री। अब हमें अगला काम ये करना है, जो 60 डिग्री का कोण हमने खींचा है, इस 60 डिग्री के कोण पर एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है, जो इस लाइन को टच कर जाए। तो इस प्रकार से चांदे को रख कर सेट करिए और 90 डिग्री का पॉइंट बनाकर एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर खींच लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ तक एक 90 डिग्री के कोण के लिए इस प्रकार से खींच लिया। अब यहाँ पर हमें काम ये करना है
कि ये जो लाइन गई हुई है इसको भी ब्लैक पेन से ही खींच लेते हैं इस प्रकार से। और आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से कोण बनाकर इसको भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पेंसिल वर्क है इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर जो 15 डिग्री का कोण हमने ये बनाया है इसको स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिलाइए और इस भाग को प्रकार में लीजिए और एक चाप यहाँ पर लगा लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये भाग प्रकार में लिया इस प्रकार से और यहाँ पर हमने एक चाप यहाँ पर ऐसे बना दिया बिल्कुल इस प्रकार से। अब ये जो रेखा खींची हुई है बिल्कुल इसी के समानांतर हमको ऊपर तक यहाँ 60 डिग्री के कोण तक जाना है और उसी के पैरेलल उसी के समानांतर इस प्रकार से इसको खींच लेना है। तो इतना काम हो जाने के बाद देखिए हमारा एक डायग्राम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसकी सहायता से हमें दूसरा डायग्राम कोनिकल प्रक्षेप बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनेगा। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि दूसरा डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आप पेन को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर अक्षांश रेखाएं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जिनको बाद में मिटाया जाता है। अगर हम पेन से अक्षांश रेखाएं खींच देंगे तो जो एक्स्ट्रा में जाएंगी उनको हम मिटा नहीं पाएंगे। पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ पर जो भी काम करेंगे आप पेंसिल वर्क ही करिए, बाद में उसके ऊपर पेन चला दीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे और यहाँ पर ये जो भाग बना हुआ है 90 डिग्री का कोण जो बना है 60 डिग्री पर, इस भाग को देखिए यहाँ पर इस भाग को प्रकार में लीजिए और एक चाप यहाँ पर लगा लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ये 60 डिग्री का अक्षांश हमने बना लिया है। अब प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें अक्षांश कितने बनाने हैं। तो अक्षांश देखिए 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर बोला गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक भाग ऊपर भी बनाना है और 15 डिग्री तक नीचे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो भाग है इसको हम प्रकार में लेंगे। इस भाग को देखिए प्रकार में लिया है हमने और 60 डिग्री के अक्षांश चाप पर इस प्रकार बिंदु बना लेंगे जो 75 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद इसको उल्टा करिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45 का। इसके नीचे आएंगे एक और लगा देंगे इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 30 का और एक और हमें बनाना है जो हो जाएगा 15 डिग्री का। तो ये देखिए 15, 30, 45, 60 और 75 डिग्री के ये हमने बिंदु बना लिए। अब हमें काम ये करना है कि इसको प्रकार में लीजिए, यहाँ से हम 15 डिग्री पर जाएंगे। अब ध्यान रहे कि हमने 15 डिग्री तक ही क्यों बनाया है। प्रश्न में आप देख लीजिए कि अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री से ही बताया गया, 15 डिग्री उत्तर से 75 डिग्री उत्तर बताया गया है। तो 15 डिग्री से हमने 75 डिग्री तक ही ये भाग बनाए हैं। अब इसको हम प्रकार की सहायता से इस प्रकार से रखेंगे। ये हो गया 15 डिग्री का और यहाँ पर इसको भी चाप द्वारा मिला देंगे। तो ये हो गया 15 का। अब आगे बढ़ते हैं 30 के लिए। तो ये 30 पर इस पेंसिल को रखिए इस प्रकार से और यहाँ भी एक चाप इस प्रकार से लगा लीजिए। इसके बाद 45 पर आएंगे। प्रकार की नोक यहीं पर रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी और 45 पर रखकर इस प्रकार से निशान 45 का बना लेंगे।
इसके बाद एक 75 का बनेगा, तो 75 के लिए इस पेंसिल को 75 पर ले जाइए और इस प्रकार से एक 75 डिग्री का भी अक्षांश बना लीजिए। तो देखिए हमने इतना भाग ये बना लिया है, ये 15, 30, 45, 60 और 75 तक बना लिया है। हम पेंसिल वर्क क्यों कर रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, ये इधर कहाँ तक जाएगा। अगर हम पेन से खींच देते तो इनको मिटाने में प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए हमने पेंसिल वर्क से बनाया है। अब देशांतरी विस्तार बनाना है। चलिए देशांतरी विस्तार देखते हैं। देशांतरी विस्तार बोला गया 45 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्व तक। तो 45 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा कि दूरी हमें यहाँ पर देशांतरी विस्तार के लिए दूरी हमें ये वाली दूरी लेनी होगी। ये वाली प्रकार में लीजिए इस प्रकार से, और 60 डिग्री के मानक अक्षांश पर हम काटेंगे। तो 60 डिग्री का मानक अक्षांश ये है। यहाँ पर 0 डिग्री पर इस प्रकार से रखिए और हमें कहाँ तक जाना है, 45 तक इधर जाना है। तो 45 तक के लिए और अंतराल 15 डिग्री का है, तो 15 से काउंट करिए, 15, 30 और 45। इसी प्रकार से इधर हमें पूर्वी भाग जाना है। ध्यान रहे कि पूर्वी भाग कितना बताया गया है, 45 डिग्री पश्चिम तक तो हमने बना लिया। अब 75 पूर्व बोलना है, तो 75 पूर्व के लिए हमें 0 डिग्री पर इस प्रकार से रखिए और 15 से शुरू करेंगे। 15, 30, 45, 60 और 75। तो देखिए 75 के लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ा। जो अक्षांश छोटा खींचा गया है उसको भी हमें यहाँ प्रकार पर रख कर इसको भी बड़ा कर लेंगे। हम यहाँ पर पेन से चाहें तो खींच सकते हैं, क्योंकि हमें लाइन पता हो गई है कि लाइन कहाँ तक हमें खींचनी है। तो अब क्या करेंगे कि पेन की सहायता से यहाँ से ये बिंदु और इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमें यहाँ तक खींच लेना है। तो इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा 15, ये हो गया 30, और यहाँ पर ये शो करेगा 45 डिग्री पश्चिम देशांतर। इसी प्रकार से इधर भी 15, 30, 45, 60 और यहाँ पर है 75 डिग्री का पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार देखिए हमने ये 75 तक तो बना लिया। अब यहाँ पर जो बीच में 0 डिग्री देशांतर है इसको भी हम पेन के द्वारा बना देते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन बची हुई है इनको मिटा दीजिए। अब ये जो भाग बने हुए हैं इनको भी आप पेन की सहायता से बना लीजिए। तो अब देखिए हमने ये पेन की सहायता से इसको प्रकार में रख कर बना लिया है। अब यहाँ पर लिखने का हम काम करेंगे। यहाँ पर है 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर 15 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री देशांतर हो गया। इसके बाद इधर आएंगे 15, 30, 45, 60 और ये 75 डिग्री। इसी प्रकार ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये है 15 डिग्री। ध्यान रहे 15 डिग्री से हमने शुरुआत की थी, तो 15, 30, 45, 60 डिग्री जो हमारा मानक अक्षांश है, और ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब यहाँ पर इतना होने के बाद इसको हमें 90 डिग्री ना लिखकर इसको नॉर्थ लिखते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्थ लिख दीजिए। यहाँ पर ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम, और इधर की ओर ईस्ट है यानी कि पूर्व। तो जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न में लिखा गया है अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री उत्तर से
75 डिग्री उत्तर, तो ये देखिए 15 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर नॉर्थ की ओर हो गया, और यहाँ पर 45 डिग्री पश्चिम से यानी कि 45 डिग्री वेस्ट से शुरुआत हुआ है और ये गया है 75 डिग्री पूर्व यानी कि 75 डिग्री ईस्ट तक, तो यहाँ तक गया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो 60 डिग्री का अक्षांश हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए। ये डार्क हाथों से ना करके प्रकार में भर के करिएगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश लिख देंगे। तो इस प्रकार से इतना हो जाने के बाद ये कोनिकल प्रक्षेप बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर RF लिख देना है, RF 12 करोड़ 50 लाख।